फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपका थ्योरी मॉडल में पेपर होना है पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट का एंटमोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका पेपर आपका होना है AG 5003 इसका पेपर कोड रहेगा। और इस बार परीक्षा आपकी थ्योरी टाइप होनी है। तो पिछले साल जो पेपर थ्योरी मॉडल में आया था 2 घंटे में था पेपर, उसको मैं पूरा बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए हुए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो अब पहला आपका आता है सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन होता है। 6 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि चूहे की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए, चूहा नियंत्रण के उपाय भी बताइए। तो चूहे की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं उनके आपको नाम लिखना है और चूहा नियंत्रण की उपाय भी बताने हैं। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसमें आप कई रेटस जैसे रेटस हो गया एक प्रजाति, और ऐसे बेंडिकोटा बेंगालेसिस हो गया दूसरी, और काफ़ी प्रजातियां दी हुई हैं। तो इनका मैं नोट्स डाल दूंगा और आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कपास के पत्ती लपेटक कीट का वर्गीकरण एवं क्षति की प्रकृति लिखिए। तो कपास का राइट क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डैमेज ऑफ कॉटन लीफ रोलर। तो कॉटन लीफ रोलर जो होता है उसका वर्गीकरण आपको देना है, क्लासिफिकेशन, और उसकी प्रकृति डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है उसको आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट आता है सफ़ेद मक्खी कीट का वर्गीकरण एवं क्षति की प्रकृति लिखिए। तो राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ डैमेज ऑफ वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई जो कॉटन में लगती है उसका आपको डैमेज लिखना है और क्लासिफिकेशन करना रहेगा। नेक्स्ट आता है सरसों के आरा मक्खी कीट का वर्गीकरण और क्षति की प्रकृति लिखिए। तो राइट क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डैमेज ऑफ मस्टर्ड सफ्लाई। तो मस्टर्ड सफ्लाई की आपको डैमेजिंग स्टेज लिखना रहेगा और क्लासिफिकेशन इसमें देना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंगोमोइस ग्रेन मोथ कीट का वर्गीकरण एवं क्षति की प्रकृति लिखिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी दिए हुए हैं और ज़्यादा इनमें लिखना भी नहीं है, एक पंच में सारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और पूरे नंबर इस प्रकार के क्वेश्चनों में मिलते हैं। तो इसमें है एंगोइस ग्रेन मोथ कीट का वर्गीकरण एवं क्षति की प्रकृति लिखिए। और इसमें राइट क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डैमेज ऑफ एंगोमोइस ग्रेन मोथ इसका आपको करना रहेगा। नेक्स्ट आता है गन्ने के पायरिल्ला कीट का वर्गीकरण और क्षति की प्रकृति लिखिए। तो राइट क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डैमेज ऑफ शुगर केन पायरिल्ला। तो इसका आपको डैमेजिंग लिखना है, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको इसकी फैमिली लिखना रहेगा और साइंटिफिक नेम, जीनस और सब ऑर्डर लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी आता है, इसमें लॉन्ग टाइप आंसर्स आपको देना रहेगा और इसमें एक क्वेश्चन देना होगा, आंसर 4 दिए रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भंडार में अनाज के प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं और अनाजों के भंडारण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न भंडार संरचनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं कि भंडार में अनाज के प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांत, और इसमें भंडारण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न भंडार संरचनाओं का सचित्र वर्णन। संरचना में जैसे हो गई, इसमें आपको कोठार बना देना है और कई प्रकार के कोठार आते हैं जिसमें अनाज रखा जाता है। बग टाइप आता है जिसमें बोरे में भरा जाता है और कई प्रकार के आते हैं। तो आपको नोट्स में ये प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आता है अथवा में क्वेश्चन राइस विविल और दालों की विविल के वर्गीकरण, क्षति की प्रकृति और जीवन इतिहास का विस्तार से वर्णन करना रहेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अथवा में सफ़ेद गिडार और बिहार बालों वाली सूड़ी के वर्गीकरण, क्षति की प्रकृति, जीवन, इतिहास एवं प्रबंधन का विस्तार से वर्णन करना रहेगा। तो क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, हरी फली बेधक एवं अरहर फली मक्खी के वर्गीकरण, क्षति की प्रकृति, जीवन, इतिहास एवं प्रबंध का वर्णन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी है। उससे पहले आप वीडियो को पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, सरसों के माहू, गन्ने की चोटी बेधक और कपास के गुलाबी कीट के प्रबंध की विधियों का वर्णन करना रहेगा या विस्तार करना रहेगा। तो इसमें मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट में आपको पहले कल्चरल करना है। जैसे कोई भी फली बेधक लगा है तो उसमें आपको जिसमें लगा है उसको, उस पेड़ को उखाड़ देंगे या ज़मीन में गाड़ देंगे या जला देंगे। और सेकंड नंबर पर आपको बायोलॉजिकल करना है कि बायोलॉजिकल फैक्टर से आपको इसको रिमूव करना रहेगा। और लास्ट में आपको केमिकल प्रयोग करना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको मैनेजमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान के गंधी बग कीट, खरीफ का टिड्डा और मक्के के तना बेधक कीट की प्रबंध की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान के भूरे फुद के, गन्ने के अगेती सूट बेधक और कपास की चितकबरी सूंडी कीट के जीवन इतिहास को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैनिक कीट एवं कपास के लाल बग कीट के वर्गीकरण, क्षति की प्रकृति, जीवन, इतिहास और प्रबंध का विस्तार से वर्णन करना रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं और इजी भी क्वेश्चन हैं। तो मैं एक पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला वीडियो जल्द आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।